अमीराती लड़की से शादी करने से क्या यूएई की मिल जाएगी नागरिकता। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई दुनिया के उन देशों में से है जहां नागरिकता मिलना सबसे मुश्किल माना जाता है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर कई साल तक यूएई में रहे, नौकरी करे या कारोबार करे, तब भी उसे डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलती है। आज की दुनिया में लोग बेहतर नौकरी, शानदार लाइफस्टाइल और मॉडर्न सुविधाओं की तलाश में विदेश में बसना चाहते हैं। भारत से भी लाखों लोग हर साल विदेश जाते हैं और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे चमकदार शहर है। ऊंची ऊंची इमारतें, सुरक्षित माहौल, बढ़िया नौकरी के अवसर और टैक्स फ्री आय दुबई को दुनिया का सपना वाला शहर बना देता है। हालांकि एक बड़ा सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर मैं यूएई की लड़की से शादी कर लूं तो क्या मुझे आसानी से यूएई की नागरिकता मिल जाएगी। बहुत से लोग मानते हैं कि किसी अमीराती से शादी करते ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। यूएई दुनिया के उन देशों में से है जहां पर बता दें कि नागरिकता मिलना सबसे कठिन काम माना जाता है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर कई साल तक यूएई में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, फिर भी उसे जो है डायरेक्ट वहां के गवर्नमेंट नागरिकता नहीं देते हैं। ऐसे में चलिए बताते हैं कि आखिर आपको कैसे और क्या प्रोसेस है नागरिकता मिलने के। यूएई में नागरिकता के नियम बहुत सख्त है। यहाँ आम आदमी को नागरिकता मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यूएई के कानून के अनुसार कोई भी विदेशी 30 साल तक लगातार यूएई में रहने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय अरबी भाषा की जानकारी होना जरूरी है। नागरिकता देने का पूरा अधिकार यूएई की सरकार के पास है। हर आवेदन मंजूर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या यूएई की लड़की से शादी करने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी? तो सीधे सीधे शादी करने से यूएई की नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलती। यूएई का नियम बहुत साफ है। अमीराती महिला से शादी करने पर उसके पति को नागरिकता नहीं मिलती। महिला अगर विदेशी है और किसी अमीराती पुरुष से शादी करती है तो कुछ शर्तों के आधार पर नागरिकता मिल भी सकती है, लेकिन वह भी कई साल के बाद। वहीं बता दें कि विदेशी पुरुष को सिर्फ शादी के आधार पर यूएई की नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलती। यही वजह है कि कोई भारतीय या किसी और देश का व्यक्ति अमीराती लड़की से शादी कर ले, लेकिन वह यूएई का नागरिक नहीं बन सकता। वह सिर्फ पति के आधार पर रहने की अनुमति यानी कि रेसिडेंस वीजा पा सकता है, लेकिन यूएई की नागरिकता नहीं पा सकता। शारजाह का बड़ा तोहफा, ट्रैफिक पॉइंट माफ, फाइन में भारी छूट, नए साल में क्लीन रिकॉर्ड का मौका। शारजाह पुलिस ने यूएई के 54वें नेशनल डे पर ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब वाहन चालक अपने जमा हुए ट्रैफिक पॉइंट घटवा सकते हैं और ट्रैफिक फाइन पर अच्छी खासी छूट का फायदा भी ले सकते हैं। यह कदम ड्राइवरों को राहत देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना, नियमों के पालन को प्रोत्साहित करना और पूरे अमीरात में सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाना है। जो लोग अपने रिकॉर्ड को साफ करना चाहते हैं उनके लिए यह एक खास अच्छा मौका है। ईद अल एतिहाद और यूएई के 54वें नेशनल डे के मौके पर शारजाह पुलिस ने बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। बता दें कि पुलिस ने 1 दिसंबर 2025 से पहले किए गए ट्रैफिक उल्लंघनों पर लगे सभी ट्रैफिक पॉइंट माफ करने का फैसला किया है। यह लाभ उन्हीं ड्राइवरों को मिलेगा जो अपने बकाया जुर्माने यानी कि 10 जनवरी 2026 तक चुका देंगे। ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल खालिद मोहम्मद अल काई ने बताया है कि यह पहल ड्राइवरों को अपना रिकॉर्ड सुधारने, जमा पॉइंट्स घटवाने और कानूनी रूप से सुरक्षित ड्राइविंग जारी रखने का अवसर देती है। हालांकि गंभीर और खतरनाक ट्रैफिक उल्लंघन इस माफी के दायरे में शामिल नहीं होगा। यह कदम अमीरात में सुरक्षित सड़कों, बेहतर ट्रैफिक अनुशासन और सकारात्मक ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने की निरंतर कोशिशों को दर्शाता है। ट्रैफिक पॉइंट माफी के साथ साथ शारजाह पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक फाइन पर मिलने वाला डिस्काउंट सिस्टम पहले की तरह ही जारी रहेगा। मुख्य पॉइंट क्या क्या है चलिए बताते हैं। तो उल्लंघन के 60 दिनों के अंदर फाइन भरने पर 35% छूट मिलेगी। यह छूट सिर्फ जुर्माने पर ही नहीं बल्कि वाहन सीज अवधि और उससे जुड़े शुल्कों पर भी लागू होगी। 60 दिन बाद और 1 साल के अंदर फाइन भरने पर 25% की छूट मिलेगी। यह छूट केवल जुर्माने की राशि तक सीमित होगी। इंपाउंड चार्ज और अवधि शामिल इसमें नहीं होगा। ध्यान रहे, गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन और ऐसे मामले जिनमें ट्रैफिक पॉइंट जुड़े हैं इस छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे मोटे उल्लंघनों में राहत देना है, जबकि सड़क सुरक्षा के नियमों को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। ट्रैफिक पॉइंट माफी और
फाइन में छूट, दोनों मिलाकर शारजाह की कोशिश यही है कि लोग सड़क पर ज़्यादा जिम्मेदारी से ड्राइव करें और साथ ही उन पर पैसों का बोझ भी कम पड़े। पुराने पॉइंट क्लियर कराने और फाइन चुकाने के लिए जो टाइम दिया गया है, उससे ड्राइवरों को अपना रिकॉर्ड साफ करने का मौका मिलता है और वे नियमों का पालन करने के लिए और भी मोटिवेटेड रहते हैं। ब्रिगेडियर जनरल खालिद मोहम्मद अल काई ने इस पहल को नए साल से ड्राइवर्स के लिए क्लीन रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करने का सुनहरा मौका बताया। उनका कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। एयरबस A320 रिकॉल पर यूएई में हलचल, एयर अराबिया का अपडेट जारी, एतिहाद ने शुरू की फिर उड़ानें। एयर अराबिया ने शनिवार को कहा कि एयरबस A320 रिकॉल का असर यात्रियों पर जितना कम हो सके उसके लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह है कि फ्लाइट शेड्यूल पर ज्यादा दिक्कत ना आए, इसी पर फोकस है। एयरबस ने एक दिन पहले ही अपने A320 फैमिली के विमानों में तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया था। यह अपडेट छोटा नहीं है, दुनिया भर में करीब 6000 A320 पैसेंजर प्लेन इसमें शामिल है। एयर अराबिया के प्रवक्ता ने खलीज टाइम्स से बात करते हुए कहा था कि हमने एयरबस का वो निर्देश प्राप्त कर लिया है जो A320 विमानों पर लागू होता है और जिसके तहत कुछ एयरक्राफ्ट में जरूरी सॉफ्टवेयर व टेक्निकल अपडेट किए जाने हैं। इस निर्देश के अनुसार हमने अपने बेड़े में प्रभावित विमानों पर आवश्यक कदम लागू करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि ये काम जल्द पूरा हो जाएगा, यानी अपडेट का काम जल्द पूरा हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि हमारी टीमों ने पूरी मेहनत के साथ काम किया और ताकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों पर असर यथासंभव कम रहे। शारजाह स्थित लो कॉस्ट एयरलाइन ने कहा कि हम अपने कुछ यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद जताते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमेशा से सर्वोच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखना रही है। सीरियम द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यूएई की एयरलाइंस के पास एयरबस A320 परिवार के कुल 106 विमान परिचालन में हैं, जिन्हें यूरोपीय विमान निर्माता द्वारा रिकॉल किया गया है। डेटा यह भी दिखाता है कि एयर अराबिया और एयर अराबिया अबू धाबी के पास कुल मिलाकर 67 A320 विमान सेवा में है। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने बताया है कि एयरबस सॉफ्टवेयर अपडेट सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने के बाद उसके A320 बेड़े की उड़ानें फिर से सामान्य शेड्यूल पर लौट आई है। एयरलाइन ने बयान में कहा है कि हमारी ऑपरेशनल और टेक्निकल टीमों ने शानदार काम किया है, जिसकी वजह से अपडेट तेजी से पूरा हो गया और यात्रियों को बहुत कम परेशानी हुई। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंबा वीकेंड आने से यह समय सबसे ज्यादा व्यस्त था, फिर भी पूरा काम सुचारू रूप से निपटाया गया। एतिहाद ने कहा कि हम अपने नेटवर्क की हर टीम के प्रोफेशनलिज्म की सराहना करते हैं और यात्रियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस दौरान धैर्य और समझ दिखाया। सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सबसे पहले है और हमें खुशी है कि हमने तेजी से नियमित सेवाएं बहाल कर दी। सीरियम के आंकड़ों के मुताबिक एतिहाद एयरवेज के पास इस समय एयरबस A320 फैमिली के 39 विमान ऑपरेशन में हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में A320 परिवार के कुल 376 विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि 48 फिलहाल स्टोरेज में पार्क है। एयरबस ने दुनिया की सभी एयरलाइन जो A320 फैमिली विमान उड़ाती है उन्हें सलाह दी है कि वे अपने विमानों में इस्तेमाल होने वाले अहम फ्लाइट सॉफ्टवेयर और ज़रूरत पड़े तो हार्डवेयर भी अपडेट करें। इसका मकसद ये सुनिश्चित करता है कि तेज सौर किरण यानी कि सोलर रेडिएशन से विमान की उड़ान पर कोई असर न पड़े। प्रभावित विमानों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उड़ानें रोकी जाएंगी, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपडेट पूरा नहीं होता ये जेट हवा में नहीं जा सकते। सॉफ्टवेयर अपग्रेड में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन बता दें कि अगर हार्डवेयर बदलना पड़ा तो विमान कई दिनों तक सर्विस से बाहर रह सकता है और इससे फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि यात्री अब इस बात पर अधिक ध्यान दें कि वे किस एयरक्राफ्ट मॉडल से सफ़र कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए कुछ लोग A320 पर यात्रा से बचने के लिए अपनी बुकिंग भी बदल सकते हैं। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।